वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पीछे आपने देख लिया होगा क्या लिखा हुआ है। बहुत परेशान है, दिमाग आपका चंचल हो चुका है। आरआरबी जेईई CBT का पेपर कब होगा और कब उसकी डेट आएगी। आजकल एक कटिंग चल रही है न्यूज़पेपर की कि भाई पेपर महाकुंभ की वजह से आपके फरवरी में जो होने वाले थे वो मार्च में होंगे और मार्च के वाले पेपर जो होंगे वो अप्रैल में होंगे। तो मैं बहुत सिंपल क्लियर बातों में बता देता हूँ, शुरू की 30 सेकंड में बता देता हूँ मैं आपको वीडियो स्टार्ट होते ही कि पेपर अब कब होने वाला है। क्यों बताऊँ, पूरी वीडियो देखना आप, उससे हमारे व्यूज बढ़ेंगे, फिर हमें पैसा मिलेगा यूट्यूब पे। मेनली मैं बता देता हूँ, देखो क्या है। आरआरबी CBT का जो पेपर है ना वो आपका अप्रैल में होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, कुल मिला के आपके पास 2 महीने हैं एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बिकॉज बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर, अब मैंने आज एक पोस्ट डाली थी टेलीग्राम पे कि भाई आरआरबी का पेपर अप्रैल में होगा, बता दिए बच्चों को कि बताओ आपको कौन से जो टॉपिक है वो ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो बच्चों ने बताया, फिर वहीं पे कुछ कमेंट आए कि लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं इस बारे में कि भाई पेपर हार्ड आएगा या पेपर ऐसा आ जाएगा, तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है, क्या होना है क्या नहीं होना है। बिकॉज पेपर 2019 में हुआ था, पेपर का लेवल चेंज हो चुका है, तो क्या ही होगा। भाई कोई क्वेश्चन नासा से थोड़ी बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे यहीं से ही। तो मैं उन सब के बारे में डिस्कशन करूंगा और मैं कोई किसी को बुरा नहीं बोलूंगा क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती है फालतू की। बट यही है कि भाई जो बोल रहा है उससे पूछ लो कि कब उसने लास्ट एग्जाम लिखा था या लास्ट एग्जाम कब दिया था। घर बैठ के हर कोई बता सकता है कि पेपर हार्ड है आसान है, लेकिन जब देने जाता है जब पता चलता है कि पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो जो देते हैं उनको पता होगा। सिंपल सी बात ये है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेपर आपका अप्रैल में होगा, अप्रैल में से पहले होने के कोई चांस नहीं है। बिकॉज सिर्फ आरआरबी आपका एग्जाम नहीं कराता है, जेई का बहुत सारे एग्जाम कराता है, तो उसको वो कराने हैं। तो पहले वो कराएगा जो उससे पहले होने वाले हैं। तो आपका जो पेपर होगा वो अप्रैल में होगा। आपके पास कुल मिला के 2 महीने हैं। इन 2 महीने में आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करिए जो इस एग्जाम की डिमांड है। तो मैं इस वाली वीडियो को 2 पार्ट में बांटूंगा। एक वो बच्चे जो कहीं प्रिपरेशन नहीं कर रहे, मतलब किसी भी बैच में एनरोल नहीं है, अपने आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने प्रॉपर किसी का ना किसी का बैच ले रखा है, चाहे हमारा हो चाहे किसी और का हो, और वो कैसे उस बैच को यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरह से हम इस वीडियो को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक था उसको मैंने बता दिया कि भाई पेपर आपका अप्रैल में होगा। दूसरा, पेपर लेवल क्या हार्ड आएगा। देखो, अभी आपने प्री का एग्जाम दिया है, आरआरबी के प्री का एग्जाम दिया है आपने, और आरआरबी का 2019 का भी आपने प्री देखा होगा, CBT 1 वाला। क्या उसमें बहुत वेरिएशन आया? क्या क्वेश्चंस का लेवल बहुत अलग उठपटांग आ गया, हार्ड आ गया? नहीं आया ना, ऑलमोस्ट सेम आया है। मैं ये नहीं बोल सकता कि आसान आ गया है, लेकिन पेपर जैसा आया था वैसा ही आया है। हो सकता है बच्चों का थोड़ा लेवल पढ़ने का बढ़ गया हो सकता है कि 2-3 नंबर कट ऑफ ऊपर जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। सिंपल सी बात ये है। बट मेन्स बात समझ लो आप कि पेपर का ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपका वो हार्ड बना देगा या और बिल्कुल ही ऐसा बना देगा कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। यदि ऐसा होगा तो सबके साथ होगा। बिकॉज मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपने आप पढ़ रहे हो, चाहे किसी बैच से पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की। मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो सेम कंटेंट यूज कर रहे हैं। यदि वो सेम कंटेंट यूज कर रहे हैं तो यदि पेपर में वेरिएशन बहुत ज्यादा आया तो सबकी बैंड बजेगी, ठीक है, तो कट ऑफ उतना कम चली जाएगी। तो इसलिए आप उसको लेके बहुत परेशान मत हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल जो बनाता है आपका आरआरबी वो इतना हार्ड नहीं बनाता है, यदि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है अच्छे से। मैंने खुद 110 नंबर, 109 के करीब मेरे नंबर थे आपके CBT 2 के एग्जाम में, तो वो ऐसे नहीं आए हैं। मैं बता देता हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उस टाइम में तो बहुत कोचिंग भी नहीं थे पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो आजकल बहुत हो गए हैं कि आपके पास घर बैठ के अवेलेबिलिटी है कि आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर सकते हो आराम से बैठ के, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो। नहीं चाहते तो भाई बात अलग है। तो भाई पेपर ऐसा कोई हार्ड ही नहीं आएगा, पेपर ऐसा ही आएगा जैसा हर बार आता है। और बस आपका थोड़ा लेवल तो बड़ा ही है। आप समझो कि आप उस वाली मेंटेलिटी को रखो दिमाग में कि भाई जो 18 में हुआ था, 19 में हुआ था, वो अब थोड़ा बढ़ गया लेवल, वो आपके बढ़ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, आपको जो पढ़ रहे हैं जो कंटेंट है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। बिकॉज इसका जो सिलेबस है ना वो काफी बड़ा है, वेरी लेंथी सिलेबस, इसका बहुत बड़ा सिलेबस है। तो ये जो सिलेबस है ना इसी को आपको सेग्रीगेट करना है। यदि आपने अपने सिलेबस के हर एक टॉपिक को छुआ है, कवर करा है आपने, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। यदि आपने अपने टॉपिक को छोड़ दिया है तो नंबर आपके कटेंगे। आप सोचो कि भाई सिंपल बात समझो, फिनिशिंग छोड़ के जा रहे हो आप, फिनिशिंग छोड़ के जा रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन छोड़ के जा रहे हो आप, ठीक है, ऑटो कैड छोड़ के जा रहे हो आप, एडवांस इक्विपमेंट छोड़ के जा रहे हो आप, बिल्डिंग ड्राइंग छोड़ के जा रहे हो आप, बिल्डिंग ड्राइंग, ब्रिजेस आ रहा है आपके एग्जाम में,
इंटरनल आ रहा है आपके एग्जाम में। ये वो टॉपिक है जो आपके एसएससी में नहीं आ रहे थे पर यहाँ आ रहे हैं। यदि आप इन टॉपिक को छोड़ के जाने की कोशिश करोगे तो आपके नंबर कम आएंगे, ऑब्वियसली कम आएंगे। 22-12 तो आपने वहाँ भी पढ़ा है, आरसीसी आपने यहाँ भी पढ़ा है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो कॉमन है वो तो है ही, उसके तो क्वेश्चन आप गलत बहुत ही रेयर करोगे। लेकिन जो आपके नए टॉपिक्स हैं, यदि आप उनको एक बार, कंप्यूटर है जैसे, कंप्यूटर कैसे बोल सकते हैं, कंप्यूटर हो गया या फिर आपका इन्वायरो हो गया, इन टॉपिक्स को कवर करना बहुत जरूरी है। यदि आप इनको छोड़ के जाओगे तो नंबर आपके घटेंगे, क्योंकि यदि आप, भाई सिंपल सी बात है, पेपर आसान आया पर आपने आसान चीज भी नहीं पढ़ के गए हो तो क्वेश्चन तो गलत वैसे भी होने हैं। तो इन टॉपिक्स को आप पहले कवर करिए तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, सिंपल सी बात ये है। क्योंकि जो सेम है उसको तो आप लास्ट में फॉर्मूले रिवाइज कर जाओगे तब भी चीज़ें हो जाएंगी आपसे वहाँ बैठ के, बिकॉज आप एसएससी के लिए पढ़ रहे थे उसको और एग्जाम के लिए आप पढ़ ही रहे हैं उसको, लेकिन इन टॉपिक को आप इसी के लिए पढ़ोगे। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए तो नंबर आपके अच्छे आने के चांसेस रहेंगे। तो पेपर कोई हार्ड नहीं आएगा, जैसा आ रहा था वैसा ही आएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। और बहुत सारे बच्चों का डाउट है कौन सी बुक पढ़ें, ऑनलाइन कहाँ से पढ़ें। तो भाई ऑनलाइन तो मेरे से पढ़ लो तुम, ठीक है मेरे से बेहतर कोई नहीं पढ़ा पाएगा तुम्हें, ऐसा बोलूँ। चलो ये तो मुंह मिट्ठा हो जाएगा, बट देखो सीमा बताता हूँ मैं आपको। जो बच्चे अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको सेल्फ स्टडी करनी है, कि मान लो कि उन्होंने कहीं ना कहीं एसएससी की प्रिपरेशन करी हुई है पहले, प्री टू मेंस और सब इन सब की, और गेट वेट दे रखे हैं, उनको चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे, तो बेटा आपको सिंपल सी बात ये है कि जो टॉपिक एक्स्ट्रा है उनका कंटेंट ढूंढ लो। चाहे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आपको कहीं मिल जाएगा, उनका कंटेंट आपके पास होना चाहिए। कि जो टॉपिक आपके लिखे हुए हैं उन टॉपिक्स का आपके पास एक बार थ्योरी नोट्स होने चाहिए, जिनको आप एक बार रिवाइज मार लो जल्दी, ठीक है। देखो बुक्स की मैं बात करूंगा, 2 बुक मैं आपको प्रीफर कर रहा हूं और मुझे कोई इनका प्रमोशन नहीं मिला है, ठीक है, कि भाई उन्होंने पैसे दिए हैं करने के लिए, ठीक है। एक तो आपकी ई बुक है जो एव एग्जाम के प्लेटफॉर्म में पड़ी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। दूसरा, बहुत से लोग बोलेंगे कहाँ गुप्ता एंड गुप्ता से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आरआरबी के लिए गुप्ता एंड गुप्ता की बुक मस्ट है। आप यदि एकदम से कोई नई बुक को ट्राई करेंगे उससे पहले आपको गुप्ता एंड गुप्ता की बुक कंप्लीट करनी है, और बेसिकली उन टॉपिक की पहले कंप्लीट करनी है जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। जैसे आपको रेलवे में लास्ट में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जो आते ही आते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस वाली बुक के अंदर। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको एक बार वो बुक लगानी है, बिकॉज लाइन, इसमें क्या होते हैं, लाइनर क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप के होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके आरआरबी में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको इस बुक को एक बार पूरा गो थ्रू होना है अच्छे से। एक तो ये बुक आपको कंप्लीट करनी है। दूसरा, आजकल मार्केट में चल रही है बुक और अच्छी बुक भी है, फिंगरप्रिंट में काफी कम एरर है, ठीक है, चांसेस काफी कम है एरर के, तो उसको आप एक बार लेके चलना है, ठीक है। आपको इन 2 बुक पे काम करना है, ये 2 को आपको अच्छे करना है। और फिंगरप्रिंट में भी उन्होंने टॉपिक वाइज कवर कर रखा है उसको, कि भाई वन लाइन क्वेश्चन कर रखे हैं, फिर उसको पार्ट 2 में, फिर उसको स्टेटमेंट वाले। आपको स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना ज्यादा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आरबी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। या फिर लास्ट में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है या लेंथी क्वेश्चन है उनको भी आपको ध्यान नहीं देना। आपके जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है, और जो आपके ऐसे क्वेश्चन है जिनसे आपके डायरेक्ट आंसर आएगा, उन सारे टॉपिक को कवर करना है। और मान लो क्वेश्चन आपका नया आया और आपके नोट्स में नहीं है, तो नोट्स में उसको ऐड ऑन कर लेना है, क्योंकि उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये 2 बुक मैं आपको प्रेफर करूंगा, इन बुक को आप कंप्लीट करिए, ठीक है। ऑनलाइन के लिए आप सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब अपना 100% देते हैं, जो ढंग से पढ़ा रहा है, ठीक है। जो बकैती कर रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन यदि कोई ढंग से उन्होंने प्रॉपर बैच निकाला हुआ है तो वो प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं आपको अच्छे से, तो उनका बैच कंप्लीट करिए। मतलब मैं शौकीन डाटा देता हूं आपको पास, यदि मेरे पास बच्चे जितने भी एनरोल हैं उसमें 50% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ 50% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, और उनमें से भी 20% बच्चे ऐसे हैं जो अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं, कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं। आधे बच्चे तो ऐसे हैं कि नहीं कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्लास छोड़ दी, आज छोड़ दी, कल छोड़ दी, ठीक है, फिर कंप्लीट नहीं होती चीजें। आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे सर के साथ में, तो फिर आप कैसे इस बात की गारंटी लगा सकते हो कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। पी चल रहे हो आप बहुत ज्यादा, तो वो चीजें आपको खराब कर सकती हैं। इसलिए हमारे पास डाटा आता है बच्चों का, जो देखते हैं भाई किसने कितने घंटे वीडियो देखी है, कितने घंटे उसने पढ़ाई करी है, सब कुछ डाटा मिलता है हमारे पास, ठीक है। आपके ऐप में भी होगा जो देख रहा होगा उन चीज़ों को। तो मेन चीज़ यही है कि अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट करो अच्छे से, और लास्ट मोमेंट आपके पास बचा हुआ है, आपको बस ये काम करना है कि ये जो आपका फरवरी वाला टाइम है ना, इसमें बहुत स्पीड से ये टाइम निकलेगा आपका। फरवरी को फुर बोलते हैं, ये तो निकलेगा, लेकिन इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब क्या है कि एक बार आप क्विक रिवीजन में निकल जाओ,
क्विक रिवीजन में निकल जाओ, क्विक रिवीजन में निकल जाओ। और आप यदि आप अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपने ये दोनों बुक करी हो, ठीक है, आपने दोनों बुक करी हो साथ में, तो इतना काम आप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हो टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब जो बच्चे कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारे पास टाइम कम है, तो देखो जो भी कोचिंग में आपको पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन निकालेंगे उनसे, भाई गुप्ता एंड गुप्ता के अंदर क्वेश्चंस भी होंगे अच्छे अच्छे, और फिंगरप्रिंट में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आए हुए हैं, एज प्रीवियस से क्वेश्चन आए हुए हैं सारे सारे, तो ये क्वेश्चन तो सब लेके चलते ही हैं भाई। तो हम यदि आपको पढ़ाएंगे, यदि हम आपको क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, तो क्विक रिवीजन में हम आपको एक बार पूरी पूरी जो थ्योरी है उसको रिवाइज करा देंगे। ठीक है, 7 से लेके 15 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, 7 से 15 घंटे के अंदर आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है क्विक रिवीजन की फॉर्म में। उसके बाद जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं आपको CTQ की फॉर्म में, उसमें क्या होगा, इसमें ये सब क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपके आए हुए होंगे, स्टेट के AJE में क्वेश्चन आए हुए होंगे, सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके अच्छे अच्छे होंगे। तो जो काम आपको खुद करना होता है सेल्फ स्टडी में, वो काम हम आपको करके दे देते हैं। ऐसे आपको और भी कोचिंग होंगे जो करके दे रहे होंगे, तो अपना 100% दे रहे होंगे, पूरी टीम होती है जो काम करती है, जो आपके लिए क्वेश्चन बनाती है, अच्छे क्वेश्चन बनाती है जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो देंगी, इन पे आप काम करिए। तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप अपने आप किसी ना किसी कोचिंग में एनरोल हो उसके हिसाब से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हमारे टाइम पे नहीं था तो हमने वो काम किया था, उस टाइम पे ये बुक तो आती थी, ये बुक थी और टेस्ट सीरीज थी, हमने उस पर काम किया। पर ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको देखो, इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक के, जो आपके एग्जाम में आ रहा है टॉपिक लिखा हुआ है, उसके हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और उसी से रिलेटेड जो आजकल एग्जाम में आ रहा है वो इसमें मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ों की जो आपकी कमी थी ना कि पेपर का लेवल आज के जैसा होना चाहिए और पहले को ना भूले, तो इन दोनों बुक को आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। आप सोचो कि पहले मैं एक बुक कंप्लीट करूंगा तब दूसरा करूंगा, नहीं हो पाएगा आपसे। पूरी प्लानिंग करो बैठ के कि मैं BMC को इतने दिन में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन लगाने हैं, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इतने क्वेश्चन इसके अंदर पूरे आपके पास होना चाहिए। इवन मैं आपको बताता हूं, मैं यदि इस बुक को कंप्लीट करता हूं ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रॉपर लगाता हूं इसको कि मेरे पास 5000 क्वेश्चन है, डेली मुझे इतने क्वेश्चन लगाने हैं, तो इतने दिन में कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस को। ये पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, और मैं आपको दे दूंगा मेरे पास जो लिखी हुई है। मैंने ESC का प्रीवियस ईयर ऐसे लगाया था क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और उसमें जो आपका सॉल्यूशन है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें हमने पूरा प्लानिंग की थी कि 5000 क्वेश्चन को मैं कितने दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ डेली यदि पढ़ूंगा तो। इसलिए आपको इन बुक के अंदर जो टोटल क्वेश्चन है उनकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं इतने क्वेश्चन को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, और हम तो आपको करवा ही रहे हैं क्वेश्चन। तो जो हम आपको दे रहे हैं CTQ में, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट से आपको समझ में आता है कि जो आपने पढ़ा है यहाँ पे उसमें से कितना आपकी मेमोरी में भरा। वरना क्या है, पढ़ के सब जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन पढ़े हुए लगेंगे, बट पढ़े हुए में से जो करेक्ट है वो बताने के लिए आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, क्योंकि टेस्ट से क्या होता है, दिमाग में छप जाती है जो गलती करते हो आप। बस सिंपल सी बात ये है। क्लियर है भाई? तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा, टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेन सिंपल सी बात समझा रहा हूँ मैं आपको कि यदि आप एक बात समझो, यहाँ देखो ध्यान से, ये आपके पेपर का लेवल है, देखो ये आना है आपका पेपर में। तो जब हमने पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मैं एक बात समझ गया था कि भाई इसमें 150 क्वेश्चन आने हैं, 150 नंबर के, और आपको 120 मिनट लग रही हैं। तो अपने आप समझो, क्या एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा? तो क्वेश्चन ऐसे बड़े हार्ड तो नहीं आएंगे, या ऐसे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे जिनमें टाइम लगेगा, बिकॉज 150 क्वेश्चन करने हैं आपको 120 मिनट में, तो फटाफट से करने पड़ेंगे, स्पीड अप से करने पड़ेंगे, इसमें आपका टेक्निकल 100 नंबर का आ रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेपर का लेवल ऐसा होगा कि 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज टाइम कम है। यदि टाइम ज्यादा होता तो क्वेश्चन देते वो आराम से आपको बना बना के स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। दूसरा, इसमें जो ये टॉपिक्स है ना, इनको जरा ध्यान से देखो, देखो जरा इन ध्यान से। ये आपका 15 मार्क्स का आ रहा है, 15 नंबर का क्या आ रहा है, 15 नंबर का आपके पास जनरल अवेयरनेस आ रहा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका 15 नंबर का आ रहा है, बेसिक कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आ रहा है, और बेसिक इन्वायरमेंट आपका 10 नंबर का आ रहा है। अब अपने आप सोचो कि आप इनमें से जो नॉन टेक वाला पार्ट है उसमें से कितने नंबर लेके आ सकते हो। आपके पास एक स्ट्रेटेजी तो होगी ना, क्या कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये सुनो आप, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में 15 में से आप मान के चलो कि आपके 6 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे, 6 नंबर से ज़्यादा आप ला नहीं सकते, कितने पढ़ लो आप। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिला के 15 नंबर की है तो मान सकते हैं उसमें कि आपके नंबर आ जाए, इसमें भी आप 8 नंबर मान लो, 8-9 नंबर आ जाते हैं लोगों के। बेसिक कंप्यूटर मैंने तो बहुत पढ़ लिया था, NPTEL से पढ़ा था क्योंकि वहीं दे रखा था टॉपिक, ये दोनों टॉपिक, बट मुझे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ वहाँ से। लेकिन क्या हुआ कि बेसिक कंप्यूटर हमने यूट्यूब से पढ़ लिया था, क्योंकि कोई एग्जामपुर की मैडम थी वो पढ़ाती थी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन आजकल आपको मिल जाएगा कंटेंट
ठीक है, क्योंकि मेनली ये है कि आपको सारे प्रीवियस ईयर कवर करने हैं जहां कंप्यूटर आ रहे हैं, और उस कंप्यूटर में जब आप पढ़ रहे होंगे उसको, तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कि क्वेश्चन आंसर क्या है, उसके नीचे जो थ्योरी लिखी हुई है उसको आप प्रॉपर आप उसको पढ़ो कि यदि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। उससे आपकी इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा कि भाई सिर्फ आप क्वेश्चन को रट नहीं रहे हैं, उसकी पूरी थ्योरी आपने कवर कर ली है, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। मैडम ने बहुत ठीक पढ़ाया था और मेरे नंबर इसमें 7-8 के करीब आए थे, ठीक है, 10 में से। बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पार्ट है वो आपका इन्वायरमेंट में भी कवर हो जाता है, जो हम पढ़ाते हैं आपको टेक्निकल में। भाई एयर पोल्यूशन कवर करवाएंगे, नॉइज पोल्यूशन कवर करवाएंगे, तो वो वाला टॉपिक इसके अंदर भी है। बस आपको पढ़ना क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या होते हैं, फलाने ठिकाने क्या होते हैं, क्या क्या आपकी लेयर है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से। और प्रॉपर वे में आपको एक जो आपकी पीडीएफ है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है जगह जगह, उसके अच्छे नोट्स हैं वो प्रॉपर, उनको आप पढ़िए अच्छे से। एक बार आप पूरा गो थ्रू हो जाइए, फिर क्वेश्चन लगाने हैं आपको। तो यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो तब भी इसमें आप 7 नंबर लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब बस जाओ आपके टेक्निकल एबिलिटीज। जो ये टेक्निकल एबिलिटी वाला पार्ट है, आप बहुत अच्छा पढ़ के जाओगे जब आपके 80 नंबर आएंगे। 80 से ऊपर नंबर लाने वाला तो भाई अपने आप में धुरंधर होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी एक्यूरेसी बहुत कम लोगों की होती है कि जो 100 में से 80 से ऊपर नंबर ले आए। कहीं ना कहीं वो गलती कर देगा। भाई कितना ही आसान पेपर आ जाए, अभी राजस्थान जी का पेपर हुआ, राजस्थान का पेपर हुआ है अभी, राजस्थान का नहीं हरियाणा का पेपर हुआ था, हरियाणा ए का पेपर आसान आया था, तभी हाईएस्ट 85-86 गए हैं। कहाँ गलती कर दी बच्चों ने, गलती हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो 80 नंबर लाना कोई आसान काम नहीं है, 80 नंबर आपके बढ़िया आएंगे। अब आपने जोड़ लो इन सबको, कितने कितने हो गए, 8 और 6 14 हो गए, और 21 और 7 कितने हो गए, 28, 28 और 80 कितने हो गए, तब आपके जाके 108 109 नंबर बैठ रहे हैं, 108 109 नंबर बैठ रहे हैं। तो यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं टेस्ट में तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये नंबर लाना इतना आसान काम नहीं है। और आप सोचोगे टेक्निकल में 50 में से आपके 45 आ जाएंगे या 40 आ जाएंगे, इतना आसान नहीं होता है इसमें नंबर लाना। तो जिसमें आपके नंबर बढ़ सकते हैं वो यही है, भाई यदि आपके नंबर इसमें 60 आ रहे हैं तो उसको 80 तक पहुंचाओ टेक्निकल एबिलिटीज को, और साथ में इन दो टॉपिक पर ज्यादा काम करो, क्योंकि यहां से आपके नंबर बन सकते हैं। इनमें तो जो आपके आ रहे हैं वही आएंगे। जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो आपने प्री में पढ़ा था वही आएगा। इसमें आपके बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे इसमें, बढ़ेंगे इसमें बेसिक कंप्यूटर में, और साथ में आपके एनवायरनमेंट में और टेक्निकल एबिलिटीज में। तो हिसाब से आप पढ़ो, नंबर कम आ रहे हैं टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, जो गलतियां आपकी हो रही हैं उनको आप लिख के चलो कि हमारे नंबर ही नहीं आ रहे, हमारे नंबर तो 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कई बार तो 75 ही आ जाते हैं। तो परेशान क्यों हो रहे हो भाई, टेस्ट तो सिर्फ एनालिसिस करने के लिए है ना, ये क्या तुम्हें कोई नौकरी दे रहा है टेस्ट। बस आपको क्या करना है, जो गलतियां आप कर रहे हो उस गलतियों पे आपको ध्यान देना है, बस इतना काम आपको करना है। करोगे ना, करो फिर, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है भाई, टेस्ट सीरीज के बिना आपका नंबर नहीं आ सकता, ये बात समझ लो ध्यान से। बिकॉज क्योंकि जितना भी आप पढ़ लोगे, आपने पूरा क्विक रिवीजन कर लिया, आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, आपने उनको रट लिया, लेकिन जब आप प्रॉपर 2 घंटे बैठते हो और जब आप सोचते हो क्वेश्चन के बारे में, तो आपको रिकॉलिंग पावर में दिक्कत आएगी। इसलिए आप अभी से टेस्ट है, आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं, जितना एक बात बताऊं, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप सोचोगे सिलेबस अब कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं टेस्ट दूंगा ना, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, चाहे आप सेक्शन वाइज दो, चाहे आप फुल लेंथ दो, चाहे कुछ भी करो, डेली आपको टेस्ट देना है, 1-2 दिन में 1-2 दिन में देते रहो टेस्ट। उससे क्या होगा, आप टेस्ट के यूज टू हो जाओगे, और टेस्ट के यूज टू होते ही ना फिर आपके नंबरों में अपने आप इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आप अपनी जो गलतियां कर रहे हैं उनको दोबारा से दोहराओगे नहीं। बस ये आपको ध्यान रखना। और मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज हैं, हम भी बनाएंगे वैसे तो आपकी टेस्ट सीरीज जो आपके एग्जाम के लेवल को मैच करेगी, बट आप अपने टेस्ट को कॉन्टिन्यूस वे में करते रहिए, बहुत जरूरी है टेस्ट देने। दूसरा, कंप्यूटर, देखो ये 2 टॉपिक को मैं अलग से लिख के लाया हूं, इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। यूथ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं इनके, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लग जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कोई डायनामिक पार्ट है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर स्टैटिक पार्ट है, वही हो रहा है जो हर बार होना है, होता है तो होता है, उसे आप कोई चेंज नहीं कर सकते। कोई ऐसा तो है नहीं कि करंट अफेयर्स है कि चेंज हो गई, पहले कोई और था अब कोई और है, ऐसा नहीं है। तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस के प्रीवियस से लगा लो इनके कंप्यूटर के। दूसरा, ये आपके पास इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ओजोन लेयर, एसिड रेन, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, टाइप ऑफ पोल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं, एसिड रेन से क्वेश्चन बनते हैं, ओजोन लेयर से क्वेश्चन बनते हैं, इन्वायरमेंट की जो ग्लोबल वार्मिंग वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारे टॉपिक को कवर करो अच्छे से आप, ठीक है। हमारे टीचर आपको करवा रहे हैं, लेकिन यूथ की बुक से कर लो, प्रीवियस ईयर लगाने हैं आपको इनको, इन दोनों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। चाहे आप थ्योरी कहीं से कंप्लीट कर लो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं,
ठीक है भाइयों, तो आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे से अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यूस वे में काम करना है। और बहुत से बच्चे एसएससी के पेपर की वेट कर रहे हैं कि भाई पेपर कब का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, या कब रिजल्ट आएगा तो मैं तय करूंगा। भाई आप 2 महीने खराब कर चुके हो अपने इस चक्कर में, ठीक है। अब 1-2 महीने खराब तो आरआरबी भी खराब हो जाएगा, इसलिए आना अब आ जाएगा, वैसे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में बता रहे हैं कि आ जाएगा पेपर आपका रिजल्ट। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पे आने वाले एग्जाम को खराब नहीं करना है, फोकस होकर उन पर पढ़ाई करिए, ठीक है। वरना ये होगा कि उसमें तो खराब हो रहा था, इसमें भी खराब हो गया, ऐसे बहुत चांस हो बनेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दो। क्लियर? तो इन टॉपिक्स को कवर करना है और यूट्यूब पे भी क्लास स्टार्ट करेंगे, उन टॉपिक मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ। और ये मैं आपको लाया हूँ इसलिए जिससे कि आप फोकस रहें कि भाई बीएमसी से 22 क्वेश्चन आए हैं, सोमिस्टर से 14 क्वेश्चन आए हैं, एयरपोर्ट हाईवे रेलवे मिला के 9 क्वेश्चन आए हैं, इन्वायरमेंट सोइल इन सबसे क्वेश्चन आए हैं। तो इनको आप सबको फोकस करके साथ में कवर करने हैं। उन टॉपिक को पहले कवर करो जिन टॉपिक के का वेटेज ज्यादा है। जैसे बीएमसी का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो भाई सारे क्वेश्चन लगा दो उसके, एक बार सारी थ्योरी पढ़ ली, सारे क्वेश्चन लगा दिए उसके भाई क्वेश्चन, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और वो आपके गलत हो सकते हैं एग्जाम में, तो उन पे आप ज्यादा काम करोगे तो अच्छे से आपकी चीजें हो सकती हैं। क्लियर है? तो ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। और देखो, अब आपसे लास्ट में ये पूछना था, वाईटी क्लास स्टार्ट मैंने की थी आपकी क्विक रिवीजन की, लेकिन बच्चों को मजा ही नहीं आ रहा उसमें। मुझे लगता भी है कि भाई थ्योरी तो आप पढ़ भी रहे हो, आप अपने ऐप के अंदर सारी थ्योरी कंप्लीट हो रही है, तो वो तो हम मैं लास्ट में आपका क्विक रिवीजन करवाऊंगा अभी जब आपका पेपर आने वाला होगा, तो मैराथन की फॉर्म में क्विक रिवीजन होगा ही होगा। हम है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, तो वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस। और उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर इन्हीं बुक जो मैंने आपको बुक बताई है, इन बुक के क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। मतलब प्रीवियस से क्वेश्चन भी लेंगे जो 2022 से लेके अब तक आए हुए हैं 24 में, और कंसेप्चुअल के लिए गुप्ता एंड गुप्ता की बुक, उन दोनों क्वेश्चन का मिक्सचर लेके सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बीच बीच में मैं आपको मैराथन क्लास लेके एक बार क्विक रिवीजन करवा दूंगा। जैसे मैं अभी क्या है कि राजस्थान का पेपर है, तो राजस्थान वाले बच्चों के लिए मैं अभी सोयल करवा रहा हूँ पूरा कंप्लीट, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन 10-12 नंबर का पेपर आते ही आता है सोयल का, तो सोयल का 6 घंटे के 4 घंटे 3 घंटे के अंदर पूरा रिवीजन करवा दूंगा ऐसे। तो उस तरह से आपका पूरा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। तो यदि आप सब चाहेंगे तो इन चीज़ों को हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, जिनमें हम आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। बिकॉज जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैं करा रहा हूँ आपके ऐप के अंदर, तो वहां से आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लो और यहाँ से आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और बार बार करो, 2-3 बार आप मल्टीपल रिवीजन लेंगे ना दोनों का, तो चीज़ें आपको रट जाएंगी। तो यदि आप सब तैयार है तो आप बता देना कि कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट का नाम लिख देना, किस सब्जेक्ट से आप चाहते हो कि आपकी एमसीक्यू स्टार्ट हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो आपके वाईटी पे, तो आपको बता देना है लास्ट में, ठीक है। और कोई आपकी क्वेरी है इस एग्जाम को रिलेटेड, बहुत प्यार से एग्जाम निकलेगा, लेकिन अभी से आप तैयारी करना, बिकॉज यदि आपकी पेपर की डेट आ गई, मान लो कि आपके मार्च के लास्ट वीक में पेपर हो गया, ऐसे चांस कम है, लेकिन अप्रैल के मान लो फर्स्ट वीक में पेपर हो गया, तो आपका प्रेशर बन जाएगा दिमाग में बहुत ज़्यादा कि भाई क्या करूँ क्या ना पढ़ूँ। तो इसलिए अभी प्रॉपर टाइम है, 2 महीने आपके पास है, फरवरी में पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्विक रिवीजन। पूरे मार्च वाले पार्ट में आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं, टेस्ट दिया, गलती देखी, गलती दूर करी, रिवीजन किया, फिर टेस्ट दिया, बस यही काम आपको करना है, फिर आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको यूज करनी कि अलग से कुछ पढ़ेंगे या कुछ अलग ही दिमाग लगाएंगे तभी पेपर निकलेगा, आराम से निकल जाते हैं पेपर ये। बस कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करनी है, जो भी आपने जहां का भी बैच लिया है उस बैच को कंप्लीट करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे बता देना और मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा। और यूट्यूब पे स्टार्ट करते हैं, बहुत दिन से यूट्यूब पे क्लास भी नहीं हुई है प्रॉपर वे में, तो प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 10-10 12-12 वीडियो में एक से कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम डेली 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे तो अपना आप सोचो 500-600 क्वेश्चन में पूरा निमट जाएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन की फॉर्म में। क्लियर है? तो हम करते हैं ऐसे। और दूसरा, जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं आपके ऐप के अंदर, जहां पे आपकी पूरी देखो क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा दूंगा यहाँ पे, लेकिन क्विक रिवीजन आपको अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि मैं आपको यूट्यूब पे अभी क्विक रिवीजन कराऊं, ठीक है। लास्ट में करवाऊंगा मैं मैराथन की फॉर्म में, बट आप उसका एक सेकंड टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा, उससे पहले आपको एक फर्स्ट टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप इस वाले बैच को परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर क्विक रिवीजन भी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है, दोनों पार्ट है इसके अंदर। और आप चाहते हैं सिर्फ क्विक रिवीजन करना है तो इस वाले बैच को आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल फीस में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा जो आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नॉन टैग हो चाहे टैग हो, ठीक है। तो इन दोनों को आप जाके देख सकते हैं। मिलता हूं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है, कोई चीज़ रह गई है तो आप
कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं उसके बारे में जरूर जवाब बना दूंगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ, देखो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम का चैनल है ना, वो आप सबने स्टार्ट किया था। मेरे पास तो अपनी जॉब थी उस टाइम पे, मैंने कोई ऐसा नहीं था कि मुझे यहीं पे पढ़ाना है। मैंने बच्चों की हेल्प करी, बच्चों को पसंद आ गया। पर मैं चाहता हूँ कि आरआरबी का उस टाइम पे बिल्कुल नया चैनल था हमारा, पर अब लोग जानते हैं इसको। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं आरआरबी के लिए, और मैं चाहता हूँ उनका सिलेक्शन हो, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ें, चाहे वो मेरे साथ ऐप में पढ़ें, पर पढ़े मुझसे, क्योंकि हमने इस एग्जाम को क्रैक किया है और हम करवा देंगे आपका। बस कंसिस्टेंसी हमें भी रखनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी आपको भी रखनी पड़ेगी। 2 महीने तक एग्जाम आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। डेली बस 1-1.5 घंटा देना है आपको यूट्यूब पे मुझे, क्योंकि आपका बैच में चल रही है क्लास। पेपर आराम से छपवा दूंगा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और भी कोई अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जोड़ सकते हैं, अवनीश शर्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तब तक के लिए जय हिंद।